दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, अगर आप अपने किसी इमेज पर स्मोक इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे कि इस कैंडल इमेज पर मैंने स्मोक इफेक्ट दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैकग्राउंड में भी स्मोक दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह का स्मोक इफेक्ट हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। अब हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। ओपेसिटी हम 100% रखेंगे। फ्लो इसका हम थोड़ा कम करेंगे, मैं 40% कर देता हूँ। इसकी हार्डनेस हम 0 रखेंगे और ब्रश का साइज़ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 200 के पास ले जाता हूँ। और अब ये देखिए, मैं यहाँ से एक पाथ क्रिएट करूँगा जो कि एक स्मोक का पाथ होगा। मैं यहाँ रखने के बाद यहाँ से इस तरह एक पाथ क्रिएट करूँगा। इसके बाद मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं 100 के पास ले जाता हूँ। और इसी तरह पाथ एक ओवरलैप एक और क्रिएट करेंगे इसी के ऊपर, इस तरह से। इसके बाद मैं फिर से थोड़ा साइज़ और कम करता हूँ, 70 के पास ले जाता हूँ। और इस बार हम स्मूथनिंग में थोड़ी सी ऐड करेंगे, 50% कर देंगे इसको। और इस दफ़ा मैं यूँ पाथ ओवरलैप करते हुए यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर दूँगा। अब हम अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे, यानी मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, अदर, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम। यहाँ आने के बाद आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा अपने इमेज के मुताबिक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसका 22 to 23 रखता हूँ। मैं फ़िलहाल 23 रखूँगा इसका साइज़। और यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। हम इस पर फिर से राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे वार्प। अब हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ से इसकी थोड़ी सी शेप देंगे इस तरह। इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ, और यहाँ से हम इस तरह एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं इसे फिट टू स्क्रीन देखने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें लेयर मास्क ऐड करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं लेयर मास्क ऐड हो चुका है। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। फिर से बी प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, हम ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। स्मूथनिंग इसकी हम 0 कर देंगे इस बार। और हम यहाँ से मास्किंग करेंगे। हमें इसका टारगेट पॉइंट दिखाना है जहाँ से हमारा स्मोक स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा एरिया जो है मास्क करना होगा। ये देखिए, इस तरफ से भी थोड़ा मास्क कर देते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ब्रश का साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं और इस तरह से ये देखिए। इस तरह से मास्किंग करने के बाद फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। हम फिट टू स्क्रीन देखेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे और अपने कीबोर्ड से फिर से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं इस तरह से, क्लोज ब्रैकेट से। यहाँ इस साइज़ में लाने के बाद आपका फोरग्राउंड कलर फिर से वाइट होना चाहिए। हम यहाँ सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे एक पेंट कर दिया क्लिक करने से। इसके बाद हम यहाँ से एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि टॉप पे होगी। ये न्यू लेयर ऐड करने के बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे जो कि इस इमेज का बैकग्राउंड कलर है। फ़िलहाल इस वाली लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ से हम ये वाला कलर पिक कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस वाली लेयर को फिर से अनहाइड करते हैं। टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, यहाँ से रेंडर और यूज़ करेंगे क्लाउड्स। आप देख सकते हैं उसने यहाँ इसमें फिल कर दिया क्लाउड फिल्टर। इसके बाद हम इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। इसको क्लिपिंग मास्क करते ही आप देखिए पीछे बैकग्राउंड में कुछ स्मोक का लुक दिखने लगा है। मैं आपको इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए मूव करके दिखाता हूँ आपको।
अब हम इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी कम कर देते हैं। मैं ऑलमोस्ट 70 के आसपास ले जाता हूँ और इस टॉप वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 50% कर देता हूँ। आप अपनी इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा स्मोक इफेक्ट रेडी हो चुका है। इस तरह बहुत आसान सेटिंग्स के साथ आप भी अपने किसी भी इमेज पर स्मोक इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको आज का इजी ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।